मन माने ना, मन माने ना। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा कोई भी मैदान नहीं जिसमें औरत ने अपना लोहा ना मनवाया हो। बच्चे की तख्लीक से लेकर उसे परवान चढ़ाने तक औरत ने एक मरकजी किरदार अदा किया। इसी के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर अर्ज करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। औरत कभी हव्वा, कभी मरियम, कभी जहरा, औरत ने हर दौर में कौमों को सवारा। शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ, वो गुलेराना आ गई कॉलेज से? जानती हूँ आज आपसे दफ्तर में काम नहीं हो रहा ना। सुनो सुनो, गुलेराना जब आ जाए ना तो तुम मुझे जरूर बता देना। हाँ, लेकिन उसे ना बताना कि मैंने पूछा था। हाँ, आपको फोन कर दूंगी। अब आप काम में दिल लगाइए। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज। की नैया पर एक सपना दूर तलक ले जाए, मोहे दूर तलक ले जाए, मोहे दूर तलक ले जाए, मोहे दूर तलक ले जाए। नींद की नैया पर एक सपना दूर तलक ले जाए। यूनिफॉर्म बदलो और ये उठा के रखो। चलो, तुम्हारे पापा और राना आते होंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे। चलो शाबाश। मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती अम्मी, थोड़ा सा खाने दें। क्या हो गया हम ना? अच्छा ना, बस आते ही होंगे ना, भूख ना खराब करो। प्लीज ना, थोड़ा सा। थप्पड़ खाओगी अब तुमसे। उठो। मैं तो हवा की बाग पकड़ कर तेरे दर पर हूँ, हाथ में चांद कटोरा लेकर खुद को भर कर लाऊं, तुझको प्रेम पिला कर वापस उड़ती उड़ती जाऊं, सीने में तेरी सांसों की ऐसी सुंदर सेज सजा है, मोहे दूर तलक ले जाए, मोहे दूर तलक। अबू क्या कर? अरे ठहरो तो। ये देखिए। अबू, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरा बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। जितनी खुशी तुमने मुझे दी है ना, उसके आगे इसकी कोई हैसियत नहीं। थैंक यू जीती अबू। रहो, जीती रहो। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। लेकिन खदीजा, अभी इसने पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है इसकी। अरे तो कोई बड़ी बात नहीं, इनको तो कोई इतराज नहीं है, वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। बस आप हाँ कर दें और अपनी बेटी हमें सौंप दें। लेकिन मैं आलिया के अब्बू से बात तो कर लूं, फिर बताती हूँ आप लोगों को। भाई साहब भी मना नहीं करेंगे। इनका बेटा अच्छा खाता कमाता है, अपना घर है और कंपनी की तरफ से बाइक भी मिली है। भाई साहब कोई इतराज नहीं करेंगे।
अरे दिमाग को खिलाओ भाई। खा ले। नहीं हाँ, नहीं, ले। नहीं पहले। अरे बहुत शैतान है भाई, बहुत अरे जीती रहो। खा लो। देख लो। ए लो भाई साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना पीना चल रहा है। हाँ, उम्मीद है तकल्लुफ तो किया नहीं होगा आप लोगों ने। साफ साफ नजर आ रहा है, कोई चीज रह तो नहीं गई, कुछ और भिजवाऊं? अब बताएंगी किस सिलसिले में आना हुआ आप लोगों का? रिश्ते के लिए आए हैं। रिश्ते के लिए? अच्छा 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 अच्छा, रिश्ते के लिए आए हैं। रिश्ते के लिए तो यूं है कि दूसरी शादी का इरादा नहीं रखता मैं, बल्कि सच पूछे मेरा बस चले तो इस मनूस को अभी चलता करूं आप लोगों के साथ। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है? भाई है, बिल्कुल खलील हुसैन को बिल्कुल तमीज है, बल्कि 100% है। फर्क इतना है कि पहले खलील हुसैन इंसान को देखता है, परखता है, फिर अंदाज अपनाता है। कहीं तो दूसरे अंदाज में समझाऊं? अरे चलो उठो, ऐसे बदतमीज आदमी के घर में रिश्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कोई जरूरत नहीं है। 3 तलाक के लिए घूम रही हो ना, सिर्फ रिश्ते इसलिए कराती फिरती हो ताकि खाने पीने का शौक पूरा कर लो। निकलो यहाँ से। अरे नेकी का तो जमाना ही नहीं है, और ऐसे शौहर से तो बेवा होना बेहतर है। हाँ। 3 शौहर मार चुकी हो ना तुम अपने। सब जानता हूँ मैं कौन कौन से हरबे अपनाए हैं। इसको भी बताती जाओ ताकि ये भी वो हरबे आजमा ले। अरे इस बिचारी को हरबे बताने की क्या जरूरत है? तू तो ऐसे ही मर जाएगा कुबड़े। दर हकीकत कातिल है ये औरत, कातिल। शक्ल से ही कातिल लगती है। 3 तलाकों की अफवाहें फैलाई है इसने मोहल्ले में बस। और तुम्हारी कब से औकात हो गई कि मेरे होते हुए अपनी बेटी का रिश्ता कर सको तुम? हाँ, अभी उसका बाप खलील अहमद जिंदा है, समझी? और ये हराम का माल नहीं जो दूसरों को ठूसती फिरती हो। उठाओ इसे। जिसे देखो मुंह उठा के चला आता है इस घर में। हम जीत गए। कहाँ से जीत गए? अम्मी क्यों, बस आए खेले हमारे साथ, कल तो वैसे भी वीकेंड है। थक गई हूँ। कहाँ से जीत गए? अम्मी उठे ना, देखे वो लोग कह रहे हैं वो जीत गए। थक गई हूँ बेटा, टाइम तो देखो क्या हो रहा है। चलो बस अब तुम लोग भी बहुत ज्यादा देर ना करना, आ जाओ सोने के लिए। अबू मैं तो टीवी देखने जा रही हूँ। जाओ बेटा, जाओ जाओ। ओह आप लोगों ने चीटिंग की है। ना, चीटिंग की है? अभी कैसा जीते हैं? तुम्हारी माँ को तो खेलना ही नहीं आता। हमना को खेलना नहीं आता, अम्मी को तो बहुत अच्छा खेलना आता। आपको पता है, जब भी मैं अपनी दोस्तों को आपके बारे में बताती हूँ ना, तो वो बहुत हैरान होती हैं, वो बहुत खुश भी होती हैं। कहती हैं कि हमारे अब्बू तो ऐसे नहीं। अच्छा, क्या कहती हो भाई तुम अपने दोस्तों से हमारे बारे में? यही कि आप बहुत अच्छे हैं, अरे दुनिया के हर बाप से ज्यादा अच्छे हैं। मुझे आप पे फख्र है। अरे मेरे बच्चे, मेरा फख्र और मेरा मान तो तुम हो। पता है, तुम्हारी कामयाबी देखकर मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। हमारी सारी कामयाबियां आपकी दुआओं की बदौलत ही थी। आपने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम बेटियां हैं। जीती रहो बेटा, खुश रहो,
इसी तरह मुस्कुराती रहो, कभी भी कोई गम तुम्हारे करीब भी ना आए। आप दुआ करें कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ अभी, आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मकसद है तुमने अपने बाप को बूढ़ा समझ लिया है? अरे अभी मुझ में बहुत जान है, बहुत काम करूंगा और देखना तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। ओ बेटा, स्कॉलरशिप जरूर लेना बेटा, जरूर लेना स्कॉलरशिप। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। मेरा बेटा है, बेटा मेरा। ऐसा कब तक चलेगा सलमा? आखिर तुम माँ हो आलिया की, तुम्हारा हक है उसकी जिंदगी के फैसले करने पे। बस मुनीरा, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। अरे क्या सोचती होगी वो, कैसे लोग हैं हम। अच्छा दिल छोटा मत करो, मैं अजीज से कहूंगी खलील से बात करें। नहीं मुनीरा, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। वो सोचेंगे कि शायद मैंने उनकी शिकायतें की हैं तुमसे। अच्छा आलिया और अशर कैसे हैं? ठीक हैं दोनों, बस अपने बाप के रवैये की वजह से बहुत परेशान है। इतनी उम्र गुजर गई लेकिन खलील भाई का मिजाज आज भी सवानेज़े पर है। कैसा रहा कॉलेज आज? बहुत अच्छा। लेकिन आज आप कैसे पिक करने के लिए आ गए कॉलेज से? अरे बेटा, बस ऑफिस से जरा जल्दी उठ गया, पहले इसे इसके स्कूल से उठाया, फिर तुम्हारे कॉलेज आ गया। अच्छा क्या ख्याल है, आइसक्रीम खाई जाए? अब रानी बाग से खाएंगे हम आइसक्रीम। हाँ बेटा, रानी बाग से खाएंगे आइसक्रीम। हाँ मुनीरा बोलो। कुछ नहीं, बस लंच की तैयारी करने लगी थी, सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या बनाऊं। अरे भाई, महीने का आखिर चल रहा है, कुछ दाल सब्जी बना लो। वैसे तो दाल कोई सी भी हो ना, मुझे तो सारी दालों का जायका एक जैसा ही लगता है। इतने बुरे हालात नहीं है, आप हुक्म तो करें, क्या खाना है सब बन जाएगा। जिंदाबाद। तो फिर ऐसा करो, आज कोफ्ते बना लो। ओके बॉस, कोफ्ते बन जाएंगे। चलो खुदा हाफिज। हेलो, कमाल बात कर रहा हूँ। कहिए आज कैसे याद किया? हम तो याद करते रहते हैं, तुम्हें तौफीक नहीं होती। पहले भी कह चुका हूं कि मैं बात नहीं करना चाहता। आखिर क्यों क्यों सजा दे रहे हो मुझे? मैं इस वक्त दफ्तर में बिजी हूं, मैं बात नहीं कर सकता। एक मिनट, कॉल मत काटना प्लीज। तो तुम बिजी हो, एक मामूली सीट पर बैठकर मेहनत करते हो, और मिलता क्या है? सिर्फ इतना कि तुम जिस्म जान का रिश्ता कायम रख सको। मैं खुश हूं अपनी लाइफ में, और मैं इतना कमा लेता हूं कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस के दरवाजे अब भी तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो आ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये ऑफर मैं पहले भी ठुकरा चुका हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर के हालात को, और तुम्हारी इस फजूल बातों से मैं नाराज भी हूं। अच्छा खुदा हाफिज। सलाम साहब। एक चाय लेकर आओ। बाबा क्या? इस्लामाबाद गए, कल तक आ जाएंगे। अच्छा वो
बड़ी पप्पू और छोटी पप्पू की तरफ कब से नहीं गई आप आंटी? नहीं जी, चाय आ गई। अजीज, चाय। कहाँ गुम है? नहीं, मौसम बदल रहा है ना, सोच रही हूँ इस बार आपको तनख्वाह मिले तो सर्दी की कुछ शॉपिंग कर लूं। इस बार नहीं। मुझे लगता है छोटी को पढ़ाई में कुछ मुश्किल हो रही है। सोचता हूँ उसको ट्यूशन रखवा दूं। तुम फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, फिर तुम शॉपिंग कर लेना। ट्यूशन के पैसे देने के बाद कहाँ से पैसे बचेंगे? कोई कानून का खजाना हाथ लगा है क्या? तो आज फिर कमाल अहमद साहब का फोन आया। घर की मसरूफियत इतनी थी कि मैं टाइम नहीं निकाल सकी। घर की मसरूफियत? वैसे क्या मसरूफियत है आपके घर पे? वैसे दोनों पप्पू बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये चाय लेकर आएगा? मैं लाती हूँ। थैंक यू। इसीलिए गुमसुम हैं आप। क्या कह रहे थे? वही पुरानी बात है। नौकरी की ऑफर की? हाँ, हैरत है वो हमारे सारे हालात से बहुत बाखबर है। मुनीरा, क्या तुम उनसे राब्ते में तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा वो फोन करते हैं और मैं ऐसे ही खरा सा जवाब देता हूँ और सोचता हूँ कि आइंदा शायद वो कभी मुझे फोन नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, तो मुझे क्यों बताते हैं ये सब कुछ? अच्छा चलें, छोड़ देना इस बात को। माजी को याद करेंगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। छोड़े, मैं बर्तन रख के आती हूँ। हाय लैला, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। अकेले आई हो? नहीं नहीं, मामा भी आई है ना साथ। ओह मेरा ओह, बच्चा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। भाई इनको कुछ समझाओ प्लीज। क्या हुआ? इतनी तबीयत खराब थी इनकी, मैंने बोला रेस्ट करें, घर पर रहें, मैं वो आती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो मानी ही नहीं इन्होंने। कहने लगे अदील को देखूंगी तो फौरन ठीक हो जाऊं। आ गई। पप्पू, अगर आपकी तबीयत इतनी खराब थी आप मुझे फोन करती, मैं आ जाता। और मेरा बच्चा को चैन आ गया देख के अपने बेटे को। अरे से देखो, दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है। पप्पू मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई शायद तुम्हें खाना टाइम पे देती भी है कि नहीं? पप्पू ये मेरा घर है, यहाँ पे वो होता है जो मैं चाहता हूँ। हाँ, बाजी आ रही है ना, बाजी को दिखाना। इस पे तो मोतियों की कढ़ाई भी हुई है। आए बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। आए हैं, आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल कपड़ा मंगवाया है मैंने। ये देखें, इंडिया का कपड़ा है। आप पहनेंगी ना, पूरे मोहल्ले की लड़कियां जल जाएंगी आपसे। ये देखें। ये निशान कैसा है?
जी वो बेबी जी ये कुछ नहीं है जी। इसके मियाँ ने मारा है इसे। शौहर ने मारा है? ये तो सीधा साधा पुलिस केस है। अम्मी देखे तो इसके चेहरे पे कितने निशान हैं। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन जाओ, अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती बीबी जी। क्यों नहीं कर सकती? अच्छा चलो बस कर दो। अम्मी मुझे बात करने देना। क्यों नहीं कर सकती? डरती हो कि वो और मारेगा? कुछ नहीं होगा। एक दफा पुलिस की मार पड़ेगी ना, आंख उठा के भी नहीं देखेगा तुम्हें। अच्छा बस कर दो, उल्टे सीधे मशवरे मत दो उसे, ये मुमकिन नहीं है। अम्मी तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह पिटती रहेगी? यही मुकद्दर है जी मेरा। अगर शौहर ने नाराज होकर छोड़ दिया तो कहाँ जाऊंगी? जमाना थू थू करेगा, दर बदर ठोकरें खानी पड़ेंगी। ये सब कुछ तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम एजुकेटेड नहीं हो। जरा सा भी पढ़ लिया होता ना तो तुम्हारी सोच ये ना होती, अपने हक के लिए लड़ सकती। अपने पड़ोसियों को बताया? पड़ोसी बीच गली में मारता है मुझे, पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है, कोई आगे होके नहीं बचाता। नहीं कमीने लोग हैं इसके मोहल्ले वाले। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो उस शख्स का हाथ रोक सके। शौहर है वो मेरा। अरे तुम्हारी माँ को अपने घर में हमारा बैठना एक मिनट गवारा नहीं है। बस अदील बहुत हो गई, अब तुम दुल्हन ले आओ अच्छी सी। भाई मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी तो हमें तो कोई पूछने वाला होगा ना, हमारा अपना। अच्छा चलें ठीक है पप्पू, इस दफा मैं डेफिनेटली इस बारे में सीरियसली सोचूंगा। वाकई गुड। मैं किचन में देखकर आती हूँ, खाना नहीं आया। अदील मेरी बच्ची शादी के नाम पे बहुत शर्माती है। पप्पू शादी की बात तो मेरी हो रही है, ये क्यों शर्मा रही है? अरे तुम नहीं समझोगे इन बातों को, छोड़ो। हाय हाय कैसे चुप कर जाऊं अम्मी? इसके मुंह पे पड़ने वाला तमाचा तमाम औरतों की इंसल्ट है। उसका दिमाग खराब करने में भी तुम्हारा ही हाथ है। जब तक तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगी ना, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। यहाँ आप मुझे डांटती हो, वहाँ मेरा मियाँ मुझे मारता है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कहाँ जाऊँ? न माँ है न बाप है, कोई रोने वाला नहीं है मेरे पीछे। अच्छा बस करो, मेरा मकसद तुम्हें रुलाने के लिए नहीं था। छोड़ें आप इन बातों को। आप ये देखें, ये वाला जोड़ा लो। आप बीबी जी आप देखें ना, ये जोड़ा पसंद करें। आप अब जैसा बोलेंगी ना मैं करूँगी। एक जोड़ा खरीद लें, 2 खरीद लें तो थाने भी चली जाऊंगी, उसकी रिपोर्ट कराऊंगी, मरवाऊंगी उसको, देखना बहुत मरवाऊंगी। अब ये देखो। हाँ बेटा, हुई अब्बू से बात? नहीं, बार बार कॉल करी, नंबर ही नहीं मिल रहा। क्या अल्लाह, क्या हो रहा है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बच्चे। शाम ना हो, आ जाएंगे। हम ना कहाँ? कमरे में है, पूछ रही थी अब्बू का। मैंने कह दिया थोड़े लेट आएंगे। अच्छा किया। क्या हो गया? अब आ जाए अजीज। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर कहाँ रह गए थे आप? हम इतना परेशान हो रहे थे। फोन भी बंद था आपका? अरे अंदर चलकर बात करते। हाय देर से आना हो तो इंसान एक फोन ही कर देता है। अरे भाई माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे हाय, अरे भाई भूख लग रही है, कम से कम खाना तो खिला दो। हमने कौन सा खाना खा लिया, आपके इंतजार में भूखे ही तो बैठे हैं। अरे बेटा माफ करना, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, अभी मिलके खाना खाएंगे। हाँ लाइए मैं रख दूँ। पर ठीक है बेटा, ठीक। देखो कमाल है भाई, कमाल है।
काफी पुरानी फिल्म लग रही है, एचडी में नहीं आती है। एचडी में नहीं आती है, बस टीवी में आती है। हाय, बहुत हंसी आ रही है। कौन सी फिल्म देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा हूँ, हमारी अम्मा देख रही हैं। मेरा फोन आ रहा है, आप एंजॉय करें। अदिल एक मिनट रुको भाई, ये फोन वोन नहीं लेना। हम इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आए हैं और तुम फोन पे बातें करोगे। मना कर दो, जिस दोस्त का भी फोन है, बैठे रहो यहीं पे। इतनी देर से बैठा हुआ हूँ। वो मुझे तुमसे बात करनी है। बोले। अच्छा आप बताएं, सेल क्यों बंद था आपका? सब खैरियत तो है ना? क्या सोच रहे हैं? टेलीफोन इसलिए बंद था कि मैं इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा। पार्ट टाइम जॉब? पहले ही इतनी लंबी ड्यूटी है आपकी, अगर आपकी सेहत को कुछ हो गया तो कुछ तो अपना ख्याल करें। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, पार्ट टाइम जॉब है, सारी जिंदगी थोड़ी करूंगा। मेरा महंगाई किस कदर हो गई है, और अच्छी पढ़ाई तो बहुत ही महंगी हो गई है। मैं अपने बच्चों के ख्वाब किस तरह पूरा करूंगा इस थोड़ी सी तनख्वाह में? देखो, सारी जिंदगी मैंने ये जॉब नहीं करनी, वैसे पैसे कमाकर छोड़ दूंगा ये जॉब। और इतनी मेहनत करके अगर आप बीमार पड़ गए तो? इतनी उम्र नहीं हुई है मेरी कि चंद घंटे मजीद मेहनत करूंगा और बीमार पड़ जाऊंगा। तो इस किस्म का ख्याल मत लाया करो अपने ज़हन में। मुझे ये सब अच्छा ही नहीं लग रहा कि आप हमारी खुशियों की खातिर इतनी मेहनत करें। देखो, तुम लोगों की खुशियां और सुकून ही मेरे लिए सबसे अफजल है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है मेरे लिए। तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए आंटी? भाई क्या कर रहे हो तुम? ये कैसा लड़का है? तुम्हारी मेरी आपस की बात है, ये सबको क्यों सुना रहे हो? कौन सी आपस की बात? मेरे घर के मुलाजिमों तक को पता है, आपको और बड़ी पप्पो को मैं पैसे देता हूँ। फिल्म एंजॉय करें। आंटी, हमारी फिल्म का मजा खराब कर दिया इस लड़के ने। आपको क्या जरूरत है उसका मूड खराब करने की? ऐसी सड़ी हुई फिल्में दिखा। ये जिंदगी जो है ना, बड़ी बेवफा और नापायदार शय है। कुछ पता नहीं, जो आज है कल हो ना हो, किसी को भी नहीं पता। और इस जिंदगी के सफर में अगर मैं ना रहूं, बिल्कुल कुछ सोचे समझे बगैर कमाल अहमद के पास चली जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं आप अजीज? कहा ना, जिंदगी बड़ी नापायदार शय है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या जिंदा रहूंगी? मैं भी मर जाऊंगी। अरे देखो, रो मत। अच्छा सॉरी। आइंदा ना कीजिएगा ऐसी बात। ओके, नहीं करूंगा। वैसे एक बात कहूं, रोते हुए तुम बहुत भयानक लगती है। चुप कर। चलो, ये बात हुई ना। पढ़ तो नहीं रही तुम, क्या सोच रही हो? बाजी पापा ने एक और जॉब कर ली है और अब वो लेट आया करेंगे। कितनी खामोशी और उदासी है ना अब्बू के बगैर हमारे घर में। हाँ, अब्बू बहुत प्यार करते हैं हमसे, इसीलिए तो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। हर मर्द ऐसा नहीं होता। बाजी मेरी दोस्त है ना राबी, वो बता रही थी उसके अब्बू से बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना उसका ख्याल रखते ना ही उसके घर वालों का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अशर भाई, आप कैसे हैं? अशर भाई का फोन है, मेरी बात करवाओ। पहले मैं तो कर लूं। अशर भाई, खाला कैसी हैं? आलिया बाजी कैसी हैं?
अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इतने दिनों बाद फोन किया क्यों? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद तो तुम्हें हमेशा करता रहता हूँ मैं। वो बस सॉरी, फोन नहीं कर सका। आपकी जॉब का क्या हुआ? जॉब का अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम मेरे लिए दुआ करोगी तो जॉब हो जाएगी ना। मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी सी जॉब मिलेगी। राना को मेरा सलाम बोलना। आलिया सलाम कह रही है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। बात तो करवाएं। अच्छा, मुझसे तो बात कर लो पहले। एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हारी। क्या? मैं और अम्मी बहुत जल्द तुम लोगों से मिलने के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। सच? अशर भाई और खाला आ रहे हैं हम लोगों से मिलने। हैं? सच्ची? हाँ। अम्मी अशर भाई आ रहे हैं। आहिस्ता बोलो, पूरे मोहल्ले को सुनाओगी क्या? अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बताती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महीने भर का सौदा, आधी से ज्यादा तनख्वाह इसी में लग जाएगी। इसके अलावा मकान का किराया, बिजली, गैस का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस। हेलो, जी जी बोल रही हूँ। ये नहीं हो सकता। आपको कोई क्या? कौन से हॉस्पिटल में? जी जी पहुंचते हैं हम, जी पहुंचते हैं। गुलेराना, हमना, गुलेराना। डॉक्टर साहब, अब इनकी कंडीशन कैसी है? पेशेंट की हालत सीरियस है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हमें एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। आप पैसों का इंतजाम करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं पैसे जमा करा दूँ। भाई, आप पैसों के लिए बिल्कुल फिक्र ना करें। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब। आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है? अरे भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक पड़ोसी होने के नाते मेरा इतना तो हक बनता है। आप पैसों के बारे में बिल्कुल फिक्र न करें, मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। आप लोग सिर्फ दुआ करें, ठीक है? दुआ करें आप। अम्मी, ठीक हो जाएंगे तुम्हारी अम्मी, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करें। अम्मी ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? कुछ नहीं होगा, बस अब वो होश में तो है ना? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? होश में नहीं है। जिद्दी बड़ा है, सुनता नहीं, रिश्तों की माला बुनता नहीं, शिकवे गिले क्यों मिटते नहीं, खुशियों के पल हम चुनते नहीं। कैसी बातें करती हो? सदक, तुमने अपने बाप को बूढ़ा समझ लिया है? अरे अभी मुझ में बहुत जान है, बहुत काम करूंगा और देखना
तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। बेटा, स्कॉलरशिप जरूर लेना बेटा, जरूर लेना स्कॉलरशिप, फिक्र ना करो। मेरा बच्चा, तुम तो मेरे जीने की उम्मीद हो, तुम ही तो मुझे हौसला देती हो। खुदा न खास्ता अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला भी जाता हूं तो बेटी, मुझे ये सुकून है, इत्मीनान है कि मेरी गुले राना अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखेगी मेरे बाद। कुछ नहीं हो सकता। मेरे अब्बू अब कैसे हैं? आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। संग दिल बड़ा ये लम्हा हुआ है, वादों का दर्पण टूटा हुआ है। रिश्ता वो जिसको फूलों से बांधा, कांटों में अब क्यों उलझा हुआ है। पहचानना पहचानना दिल खुद को भी पहचानना। ये अजीज अहमद का घर? जी उनका घर है। आप कौन? आप बेटी हो उसकी? जी आपने बताया नहीं। आप कौन? मैं अजीज का बड़ा भाई। मन माने ना